हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कल्याणी शिक्षा निकेतन। और आज हम करने वाले हैं 2020 क्वेश्चन सेट जो कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल में आया था। वही सेट का आज सॉल्विंग करने वाले हैं। एक क्लास 9 का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज, मतलब त्वरण का एसआई मात्रक क्या है। तो देखिए एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब कोई वेलोसिटी है v1 और v2, वो v2 से हम v1 को माइनस करेंगे और इतना टाइम लगा है v1 से v2 पे पहुंचने के लिए उसको डिवाइड कर। अगर यहाँ पे वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। टाइम का ऐसा यूनिट क्या है, सेकेंड है। यहाँ पे क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर, माने इसमें से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो हम समझते हैं वेक्टर होता क्या है। तो उसके पहले स्केलर क्वांटिटी समझना पड़ेगा। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और वेक्टर क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहे हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है। तो स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है इसमें। तो डिस्प्लेसमेंट, ये तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये नहीं होगा आंसर। स्पीड जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। आपका सही आंसर होगा स्पीड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम इज। तो देखो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्पीड। स्पीड का ही फॉर्मूला होता है ना, जितना डिस्टेंस कवर किया और जितना टाइम लगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका आंसर चाल। इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की दूरी को चाल कहते हैं। व्हिच इज द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ये जो है हम लोग का 3 इक्वेशन है मोशन का, आपको पता है। पहला इक्वेशन क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हुई आपका पहला इक्वेशन। अब दूसरा इक्वेशन क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये तीनों में कौन सा सही है बताइए। यहां पे जो फॉर्मूला है इसमें से कौन सा है, ये वाला है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसमें कौन सा है, तो इसमें देखते हैं कौन सा है। यहां पे तो यू टी नहीं है तो ये नहीं होगा। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, इसमें स्क्वायर नहीं है, ये भी नहीं होगा। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये थर्ड वाला हो, ये आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हम लोग का ये वाला इक्वेशन है, मोशन का सेकेंड इक्वेशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख। If a force 12 Newton acts on a body of mass 3 kg, the acceleration produced is। इसमें क्वेश्चन बोला है अगर कोई ऑब्जेक्ट का ऊपर, ठीक है, कोई बॉडी का ऊपर 12 न्यूटन फोर्स लगाया जाए, उस ऑब्जेक्ट का मास क्या है, 3 kg है, तो उसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो वही यहाँ पे हिंदी में भी वही क्वेश्चन बोला है, 12 न्यूटन बल 3 किलोग्राम द्रव्यमान पिंड पर कार्य करता है तो उत्पन्न त्वरण क्या है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप लिख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। F दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 12 न्यूटन, और क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, M दिया हुआ है 3 kg। आप एक चीज बताइए, ये दोनों, और मेरे को क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो आप एक चीज बताइए, ये जो तीनों है कौन सा फॉर्मूला में आता है, F इक्वल टू ma, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसमें हमको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, F बाई m। अगर f का वैल्यू इसमें पुट करें, f का वैल्यू कितना है, 12 न्यूटन, तो 12 और मास कितना है, 3 है, 3, तो 3 4 जा 12। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। द मासेस ऑफ 4 बॉडीज ए बी सी एंड डी आर 6 kg, 10 kg एंड 15 kg, 18 kg। मतलब ए का जो द्रव्यमान है, हिंदी में अगर बोले तो ए का जो द्रव्यमान है 6 kg है, बी का जो द्रव्यमान है वो 10 kg है, और सी का जो द्रव्यमान है वो 15 kg है, और डी का जो द्रव्यमान है वो 18 kg है। तो इसमें वही मास है, ए का मास 6 kg, बी का मास 10 kg, सी का मास 15 kg और डी का मास 18 kg।
तो इसमें मैक्सिमम इनर्शिया क्या होगा, सबसे ज्यादा जड़त्व क्या होगा? तो हमको पता है जो इनर्शिया होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका साथ? मास का साथ। मतलब जितना ज्यादा मास रहेगा इनर्शिया भी, जिसका ज्यादा मास रहेगा जो ऑब्जेक्ट का, उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। इस हिसाब से आप बताइए किसका मास सबसे ज्यादा है? डी का। डी का कितना है? 18 केजी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, ऑब्जेक्ट डी। क्यों? क्योंकि इसका इनर्शिया ज्यादा, इसका मास ज्यादा है, 18 केजी है, तो इसका इनर्शिया भी क्या होगा? ज्यादा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, व्हिच लॉ ऑफ द फॉलोइंग ऑफ न्यूटन्स डिफाइंस फोर्स। मतलब ये जो तीनों लॉ है, जो तीन नियम है, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, इसमें से कौन सा लॉ न्यूटन्स का डेफिनेशन देता है? तो कौन सा देता होगा? सेकंड लॉ। क्यों? क्योंकि हमको पता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। सेकंड लॉ से ही जानते हैं ना, तो इसी से हमको F इक्वल टू एम मिला। तो कौन सा लॉ देता है? सेकंड लॉ। ठीक है, इसका क्या आंसर हो जाएगा? सेकंड लॉ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी m द्रव्यमान की वस्तु वेग v संवेग क्या होगा? या तो फिर इंग्लिश में देखा जाए, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद अ वेलोसिटी v। इसका मतलब कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास जो है, ऑब्जेक्ट का जो मास है वो m है, वेलोसिटी जो है v है, इसका मोमेंटम क्या होगा? तो मोमेंटम का डेफिनेशन है द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। इसका मतलब मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट करेंगे तो मोमेंटम होगा। तो इसका सही आंसर है P इक्वल टू एम भी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? फोर्थ नंबर। ठीक है, P इक्वल टू एम भी। तो इसमें से अब समझ में आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो है हर साल पूछता है। देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो कैपिटल जी का वैल्यू बताने बोल रहा है। कैपिटल का जी का क्या वैल्यू है? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो इसमें से कौन सा है? सेकंड नंबर। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मान क्या है? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये क्वेश्चन हर बार पूछता है एग्जाम में, या तो स्मॉल जी का पूछेगा, या तो कैपिटल जी का पूछेगा, या तो ये दोनों का यूनिट जरूर पूछेगा। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, आप याद कर लीजिएगा। स्मॉल जी का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये दोनों में से एक तो क्वेश्चन 100% पूछता है एग्जाम में, हर बार पूछता है, इस बार भी पूछेगा। तो अब आगे देखते हैं। 1 केजी द्रव्यमान वाले पिंड का भार क्या है? द वेट ऑफ 1 केजी मास ऑब्जेक्ट इज क्या होगा? अब मास कैसे पता करेंगे किसी ऑब्जेक्ट, और जो कि 1 केजी का हो? तो जितना फोर्स अर्थ अपने ओर खींच रहा है वही तो वेट होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 9.8 न्यूटन। 9.8 न्यूटन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच एनर्जी स्टोर इन द स्ट्रेच रबर बैंड। खींची हुई रबर छल्ले में कौन सी ऊर्जा संचित होती? देखिए, जब आप रबर बैंड को खींचते हैं तो उसमें कौन सा एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिलेशन बिटवीन वेव स्पीड v, वेवलेंथ लैम्डा एंड फ्रीक्वेंसी म्यू। तो क्या रिलेशन होगा वेव स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में? वही तरंग वेग में, तरंग दैर्घ्य में और आवृत्ति में। हमको पता है इसका फॉर्मूला क्या होगा? v इक्वल टू एन लैम्डा। ये होता ना, तो इसमें से कौन सा होगा? v इक्वल टू एन लैम्डा। ये होगा आपका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तरंग के आवर्तकाल t आवृत्ति f में क्या संबंध है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड t एंड फ्रीक्वेंसी f ऑफ द वेव। तो हमको पता है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में, आवर्तकाल और आवृत्ति में क्या रिलेशन है? हमको पता है t इक्वल टू 1/f, यही है ना। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं f इक्वल टू 1/t। तो ये है क्या ऑप्शन में? तो हाँ, जाहिर सी बात है 2 नंबर, f इक्वल टू 1/t। तो यह हो गया आपका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ है, इसमें से कौन सा मैटर है? तो देखिए, स्मेल तो मैटर नहीं होगा। कोल्ड, ठंडा, ठंडा या गर्म लग रहा हम लोग को, ये तो मैटर नहीं है। लव, क्या ये मैटर है? नहीं, ये भी नहीं है। कोल्ड ड्रिंक, जो आप पीते हैं कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी हो या कोका कोला हो या, तो वो क्या है? मैटर है। मैटर है ना। मैटर किसको बोलते हैं? जो स्पेस घेरता है। क्या स्मेल स्पेस घेरता है? नहीं। क्या ठंडा स्पेस घेरता है? ठंडा लगता ना बदन में। तो
कोल्ड ड्रिंक क्या करता है, स्पेस घेरता है, ठीक है, उसका वेट भी होता है, तो कोल्ड ड्रिंक हो गया मैटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कोलाइड है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोलाइड। तो कोलाइड होता क्या है, कोलाइड होता है जब आप एयर में सॉलिड पार्टिकल, थोड़ा जैसे धुआं, आप कोई भी लकड़ी जलाते होंगे, लकड़ी जलाने में क्या होता है, धुआं निकलता है, धुआं में क्या होता है, ये जो लकड़ी है इसका पार्टिकल रहता है, माने कार्बन का पार्टिकल रहता है ना, ये है कोलाइड। तो इसमें से कौन सा होगा, सिरप ऑफ शुगर, नहीं ये नहीं होगा, ब्रश तो होगा ही नहीं, स्मोक धुआं, ये होगा आपका कोलाइड, 3 नंबर, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा, धुआं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एग्जाम्पल ऑफ ए कंपाउंड इज, इसमें से कौन सा कंपाउंड का एग्जाम्पल है, कॉपर, नहीं ये तो एलिमेंट है, हाइड्रोजन, नहीं, ऑक्सीजन, नहीं ये भी तो एलिमेंट है। अब ये हो गया वाटर, क्या हो गया, वाटर, H2O। तो कंपाउंड क्या है, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से बनता है, तो ये हो गया आपका सही आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार होता है, द साइज ऑफ द डिस्पर्स पार्टिकल इन सस्पेंशन इज, क्या होगा आंसर आपका, मोर देन 100 nm, ठीक है, ये होगा आपका आंसर। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, हमको पता है, नमक क्या होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच एलिमेंट एग्जिस्ट एज फ्री एट, कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है, इसमें से कौन सा होगा, नोबेल गैस है, नोबेल गैस का एग्जाम्पल क्या है इसमें, आर्गन, ठीक है, आर्गन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5.85 ग्राम NaCl बराबर होता है कितना का। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, पुराना एनसीईआरटी में है, इसका सॉल्व कर देता हूं, आप लोग करना है तो कीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। तो 5.58 ग्राम NaCl इज इक्वल टू किसका बराबर होता है वो हमको पता करना है। देखिए सबसे पहले सोडियम का एटॉमिक मास क्या है, 23 ग्राम पर मोल, ये है ना। अब है क्लोरीन का क्या है, 35.5 ग्राम पर मोल, ये है। अब इसका मोलर मास निकालिए, मोलर मास NaCl, ये दोनों को ऐड कर देना पड़ेगा, 23.0 प्लस 35.5, तो इसको अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 58.5 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब मोल निकालने का एक फॉर्मूला होता है, क्या है, ये फॉर्मूला होता है मोल्स इक्वल टू गिवन मास बाई मोलर मास। तो मास कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 5.58 ग्राम, तो यहाँ पे गिवन मास में हम ये मास पुट कर देंगे, ये जो द्रव्यमान में ये पुट कर देंगे, तो 5.85 बाई मोलर मास कितना निकला, 58.5 ग्राम, तो 58.5 ग्राम, और इसमें ग्राम 58.5 ग्राम पर मोल, ये है ना। अब इसको अब रिड्यूस कीजिए, यहाँ पे मान लीजिए हम पॉइंट हटाते हैं तो क्या आएगा, 585, यहाँ से पॉइंट हटाए तो ये पॉइंट मतलब 1, और जितना तो नंबर पीछे उतना तो 0, 2 नंबर है तो 2 0, इसमें 58.5, तो ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट मतलब 1, और कितना नंबर है, 1 नंबर है तो 1 0, तो ये दोनों कट जाएगा, और ये जो 0 है ये 0 कट जाएगा, तो क्या होगा, 1/10 मोल, ये हो गया आपका आंसर। क्या ये है ऑप्शन में, हाँ है, 3 नंबर, ये हो गया आपका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच इज द ग्रुप ऑफ 6.22 इंटू 10⁻23 पार्टिकल नोन एज, 6.022 इंटू 10⁻23 कणों के समूह का क्या कहा जाता है। तो ये जो कणों के समूह को, पार्टिकल को क्या बोला जाता है, मोल बोला जाता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, मोल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु के तीसरे कोष में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। देखिए हमको पता है जितना सेल है उसके लिए फॉर्मूला आता है 2n²। अगर पहला सेल होगा, 4 सेल होता ना, KLMN, तो पहला सेल का नाम K है, दूसरा का नाम L, तीसरा M। तो ये फॉर्मूला में ये 3rd नंबर में आ रहा है, तीसरा सेल का पूछा ना, तो इसमें 3 पुट कर दीजिए n का जगह, तो 3s2 इंटू n का जगह क्या पुट करेंगे, यहाँ पे तीसरा कोष बोला गया ना, 3rd सेल बोला गया है, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर,
क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 टू जा 18, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। इतना इलेक्ट्रॉन थर्ड कोष में रहेगा, थर्ड सेल में 18 इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो देखिए मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 12 होता है, और Mn 4 सेल है। ठीक है, K सेल में हम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, L सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। ठीक है, और इसमें हमको तो 12 रखना है ना, तो पहला सेल में 2 रखे, दूसरा सेल में 8 रखे, और कितना बचा, 2 बचा, तो M सेल में 2 रखे। तो वही बोल रहा है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन कौन सा सही है, ये तो होगा नहीं, इसमें ए भी नहीं होगा, ये तो 11 हो जा रहा है, ये भी नहीं होगा, ये होगा 282, ये हो आपका आंसर 282। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच पार्टिकल हैज मास बट नॉट चार्ज। इसमें से कौन सा पार्टिकल में मास तो होता है पर उसमें ना ही पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही नेगेटिव चार्ज होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता है, इसमें से कौन सा है। तो हमको पता है न्यूट्रॉन में ऐसा नहीं होता है चार्ज, लेकिन उसका मास होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन। तो वही हिंदी में भी वही है, किस कण में द्रव्यमान होता है किंतु आवेश नहीं होता है, इसमें नहीं होता, न्यूट्रॉन में। इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, नहीं इलेक्ट्रॉन आवेग होता है, नहीं नेगेटिव आवेग होता है, नहीं पॉजिटिव आवेग होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, न्यूट्रॉन। किस तत्व के परमाणु में 6 न्यूट्रॉन 6 प्रोटॉन का परमाणु द्रव्यमान होता है। तो द एटम ऑफ एलिमेंट हैज 6 न्यूट्रॉन 6 प्रोटॉन, द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। तो हमको पता है एटॉमिक मास का क्या फॉर्मूला है, एटॉमिक मास का फॉर्मूला है द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इसमें प्रोटॉन कितना है, 6 है, न्यूट्रॉन कितना है, 6 है, तो क्या हो जाएगा 12। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 12। तो ये दोनों का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो योग होता है वो होता है परमाणु द्रव्यमान, तो ही हम दोनों को जोड़ दिए, दोनों को ऐड कर दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 26 नंबर, द पावर ऑफ हाउस ऑफ अ सेल इज। सेल का पावर हाउस किसको कहा जाता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया किसको ना कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली का क्या नाम है। द मेम्ब्रेन अराउंड द प्लांट सेल इज नेम एज। तो प्लांट सेल में सेल के चारों जो मेम्ब्रेन होता है उसका क्या नाम है, का नाम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वही अलाउ करता है कि क्या अंदर आने देना है, क्या नहीं, किसको नहीं देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन फ्लोएम का भाग नहीं। पहला नंबर में चालहिनी नलिका, दूसरा में सखी कोशिका, तीसरा में तंतु, चौथा में स्नायु। तो इसमें से कौन सा होगा, समाज से ये होगा स्नायु, और इंग्लिश में लिगामेंट्स। इसमें से कौन सा फ्लोएम का पार्ट नहीं है, कौन नहीं है, लिगामेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ऊतक जल और खनिज का वाहन करता है, माने पेड़ का जो टिश्यू में वो वाटर और मिनरल का कौन ट्रांसफर करता है, कौन करता है, जाइलम करता है, क्या होगा जाइलम। और फ्लोएम जो है ये पत्ता से खाना चारों ओर पहुंचाता है। तो हमको वो तो नहीं पूछा है, हमको वाटर और मिनरल पूछा है, इसका सही आंसर क्या होगा, जाइलम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉर्क कोशिका में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, कॉर्क सेल कंटेंट, इसमें से कौन सा है, सुब्रिन, ये पाया जाता है सुब्रिन। ठीक है, तो इसका थर्ड नंबर हो गया आंसर। नेक्स्ट 31 में स्पाइरोगैरा है, क्या है, इसमें से कवक है, थैलोफाइट है। ठीक है, क्या है इसका, स्पाइरोगैरा इज ए थैलोफाइट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक कोशिकीय जंतु है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिसेलर एनिमल। एक सेल किस में होता है, अमीबा में, एक कोशिका किस में होता है, अमीबा में। ठीक है, हम इसका डायग्राम का साथ भी देखे हैं बुक में, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जंतु में निद्रा रोग उत्पन्न करता है, कौन करता है, स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज बाय। स्लीपिंग सिकनेस कौन किसके द्वारा कॉज होता है, किसका कारण से होता है, ट्रिपेनोसोमा। ठीक है, इसका ना कारण से होता है। ट्रिपेनोसोमा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ये हम लोग का बॉडी का सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को इफेक्ट करता है और स्लीपिंग सिकनेस डिजीज को पैदा करता है। ये जो स्लीपिंग सिकनेस डिजीज है
ये अफ्रीकन स्लीपिंग डिजीज को भी का नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ट्रिपेनोसोमा। ठीक है, नेक्स्ट 35 नंबर। पेचिस का कारक जीव है। कॉज द ऑर्गेनिज्म ऑफ डिसेंट्री इज। इसका क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा इसका? 2 नंबर, एंटअमीबा। क्या होगा? एंटअमीबा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयन मंडल विस्तार है, एक्सपेंशन ऑफ आयोनिक स्फीयर किसका किसका बीच होता है? पढ़े हैं बुक में, 80 किलोमीटर से 640 के बीच। तो इसका आंसर हो गया 1 नंबर। ठीक है, अब 37, 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बराबर होता है 10 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कितना का बराबर, कितना केल्विन के बराबर होता है? हमको पता है कि केल्विन इक्वल टू एक फॉर्मूला है डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। ठीक है, ये होता ना। अब डिग्री सेल्सियस कितना? 10 है, इसमें हम 10 पुट कर देंगे और 273.15, तो क्या हो जाएगा? 283.15। तो इसमें क्या दिया हुआ है ऑप्शन में? 283 दिया हुआ है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, 283 केल्विन। समझ में आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा तत्व नहीं है? इसमें से कौन सा तत्व नहीं है वो बताना है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एन एलिमेंट? एलिमेंट नहीं है। देखिए, कॉपर तो एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एलिमेंट है। ऐसा वाला क्वेश्चन हम इससे पहले भी किए हैं। ठीक है, उसमें तक कौन सा एलिमेंट है और इसमें कौन सा एलिमेंट नहीं है। तो सिल्वर भी एलिमेंट है। ये जो है वाटर कंपाउंड, एक कंपाउंड है ना, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से बना है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? पानी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध के उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि कहते हैं दूध का उत्पादन। ठीक है, द रेवोल्यूशन ग्रोथ इन द मिल्क प्रोडक्शन इज कॉल्ड, क्या होगा? व्हाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति कहते हैं। श्वेत क्रांति होगा ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एथिलीन डाइब्रोमाइट ईडीबी है, क्या है ईडीबी? ईडीबी एक धूमक है। क्या है? एक धूमक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फर्मिगेंट। ठीक है, तो 2020 का क्वेश्चन में साइंस का इतना ही। मैथ का क्वेश्चन सॉल्विंग सोंटी सर करवा देंगे। और नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन देखने के लिए आप जुड़े रहिए इस चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों का साथ भी शेयर कीजिए। आपको पता है और मुझे भी पता है ये बात, और हमको भी पता है कि आपको भी पता है ये बात, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कम 60-70% आता है। तो आप जैक बोर्ड का प्रीवियस ईयर 5 साल का कर लीजिए, आपका 70 से ऊपर नंबर आएगा। और कुछ क्वेश्चन मैं और करवा दूंगा, इतना पढ़ लीजिए आप, आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। 90% से अबव आएगा तो साइंस और मैथ में। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।